एसएमएस के ज़रिए अब्बास कासिम अत्तारी इस्लामाबाद से सवाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ देखा गया है कि गांव देहातों की मसाजिद में कुछ बड़ी उम्र के अफराद मस्जिद की खिड़की से बाहर थूकते हैं और ज़ोर ज़ोर से खनकारते हैं, तो नमाजियों को इससे तकलीफ़ होती है, तो ऐसा करना कैसा? ये तो अपने घर में भी नहीं करना चाहिए ऐसा। खिड़कियों पर या रोडों पे लोग थूके फेंकते हैं। तो ये जहाँ कानून पर अमल नहीं होता ना, वहाँ ऐसा होता है, और जहाँ कानून पर अमल होता है ना, तो वहाँ नहीं होता। वहाँ कोई रोड पर थूक कर दिखाए नहीं, क्योंकि ये नज़ाफ़त के, सफाई के उसूलों के ख़िलाफ़ है थूकना। और बाज़ तो ऐसे मरीज़ हैं उनका थूक ख़तरनाक होता है। उसकी थूक की अगर बारीक छींटे भी, अगर बूंदकियाँ भी किसी के सांस में चली गई तो बेचारा तकलीफ़ में आ सकता है। जैसे पिछले दिनों कोरोना चला था, उसमें ये के पोजीशन थी ये। तो बहरहाल गलियों में थूकना, नाक सिनकना ये दूसरों के लिए भी मतलब वो परेशानी का बाइस होता है, घिन आती है इससे। तो ये तो वैसे नहीं करना, फिर अल्लाह के घर में मस्जिद की खिड़कियों से इस तरह करना, तो ये भी बिल्कुल गैर महज़्ज़ब तरीक़ा है। बाद बात खिड़की किबले की तरफ होती होगी, तो किबले की तरफ थूकना है तो वैसे ही मना है, चाहे मस्जिद में थूके चाहे घर में थूके। इस तरह मतलब है कि बचना चाहिए इससे। आदमी सफाई, थूक वगैरह भी है वो सबके सामने ना निकाले, कोशिश करे सबके सामने नाक साफ ना करे, नाक में उंगली ना डाले, कान में उंगलियां ना घुमाए, सबके सामने इससे बचना मुनासिब है। बाज़ औक़ात बदन पे मेल उतारते रहते हैं, वो दूसरों को देखकर इससे थोड़ा कराहियत आती है, घिन आती है। और इससे जो ऐसा करता ना, उसका जो इमेज है ना, देखने वाले पर अच्छा नहीं पड़ता, ख़राब होता है उसका इमेज। लेकिन लोगों को इसका शऊर नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं करना होता। सबके सामने आदमी अपने को ज़रा वक़ार में रखे, संभाल के रखे, दूसरे के लिए तकलीफ़ का, ईज़ा का बाइस ना बने, अपनी इज़्ज़त पर भी हर्फ ना आने दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।